सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक नवभारती पढ़ेंगे, जिसमें हम पाठ 2 सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे। इसके लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक का जीवन परिचय। जन्म। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नोनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। कार्य। इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य किया है। ये सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। राजनीति के साथ साथ इन्हें लेखन में भी रुचि थी। भाषाएं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन कार्य करते रहे हैं। रचनाएं। इन्होंने अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्षरत जीवन को अभिव्यक्ति प्रदान की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक नदी रेत भरी, जो आगे हैं, अतीत का चेहरा, डोला बीबी का मज़ार आदि। सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखित संस्मरण है, जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को समर्पित है। यह संस्मरण जून 1987 में सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को लेखक ने इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। जैसा कि हम जानते हैं, यह पाठ सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया है। सालिम अली की शव यात्रा को देखकर लेखक के मन में जो विचार आए, लेखक ने उस बारे में लिखा है। सांवले सपनों की याद। सपनों के साथ सांवले शब्द लेखक के मन के दुख के भाव को प्रकट करता है। जिन सपनों के बारे में सोचकर हमें दुख होता है, उन्हीं सपनों को लेखक ने सांवले सपने कहा है। ये वो सपने थे जो कभी सालिम अली ने पक्षियों के प्रति देखे थे, और आज उनकी शव यात्रा के साथ ये सभी सपने दफन होने जा रहे थे। अभी तक सालिम अली ने जितने भी सफ़र किए थे, उन सब से ये सफ़र अलग था। जब भी सालिम अली सफ़र पर निकलते थे तो लौटकर आते थे, लेकिन अब वो एक ऐसे सफ़र पर निकल गए थे जहाँ से लौटना नामुमकिन था, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। सालिम अली की शव यात्रा में बहुत से लोग सम्मिलित हुए थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पक्षी अपने जीवन का आखिरी गीत गाकर पलायन कर रहा हो। सालिम अली कहा करते थे कि प्रकृति और पक्षियों को मनुष्य की नज़र से देखना उसकी सबसे बड़ी भूल है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वे सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वे प्रकृति के बारे में सोचता ही नहीं है। पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर उसके मन में भावनाएं इसलिए नहीं जागती क्योंकि वे उसकी मधुरता को महसूस ही नहीं करता। सालिम अली पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर झूम उठते थे। लेखक कहते हैं कि सालिम अली का नाम सुनते ही पक्षियों की याद आ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे वृंदावन का नाम सुनकर भगवान श्री कृष्ण की याद आ जाती है। सालिम अली का शरीर कमज़ोर था। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था। उनकी पत्नी का नाम तहमीना था, जो उनका बहुत ध्यान रखती थी। सालिम अली को बर्ड वाचर भी कहा जाता है। बर्ड वाचर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे पक्षियों से प्रेम होता है। वो उनकी अलग अलग प्रजातियों के बारे में गहरा अध्ययन करता है, उन पर रिसर्च करता है। सालिम अली के बर्ड वाचर बनने के पीछे उनके बचपन की एक घटना थी। सालिम अली के मामा जी ने उन्हें एक एयरगन गिफ्ट दी थी। उस गन को लेकर सालिम अली बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने अपनी छत पे बैठी हुई गोरैया पर निशाना लगा दिया तो एक गोरैया घायल होकर ज़मीन पर गिर गई। उस गोरैया की पीड़ा को देखकर सालिम अली के मन में कोमल भाव जागृत हो उठे।
उन्होंने उसका इलाज किया और उसे अपने साथ अपने घर में रखा। उनके बचपन की यह घटना सारी जिंदगी उन्हें एक नए रास्ते की तरफ ले जाती रही, जिससे प्रेरित होकर वह पक्षी प्रेमी बन गए। सालिम अली के पक्षी प्रेमी बनने के पीछे ये जो घटना थी, इसका जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ ए स्पैरो में भी किया है। सालिम अली को देखकर लेखक को अंग्रेजी उपन्यासकार लॉरेंस की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी पक्षी प्रेमी थे। लॉरेंस की मृत्यु के बाद पत्रकारों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से पूछा कि लॉरेंस के बारे में कुछ बातें बताइए। तब फ्रीडा ने कहा कि मुझसे ज़्यादा लॉरेंस के बारे में हमारे छत पर बैठी हुई गोरैया जानती है। प्रकृति के सिलसिले के बारे में बात करने के लिए सालिम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले। उन्होंने उनसे केरल में स्थित साइलेंट वैली को बचाने की प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि अगर रेगिस्तानी तूफान से साइलेंट वैली को नहीं बचाया जाएगा तो वो उजड़ जाएगी। पशु पक्षियों और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। यह बातें सुनकर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आंखें नम हो गई और उन्होंने सालिम अली को आश्वासन दिया। आज चौधरी साहब नहीं हैं, सालिम अली भी नहीं है, क्योंकि जाने वालों को कोई भी नहीं रोक सकता। कौन है जो पक्षियों की वकालत करेगा? इन्हीं प्रश्नों को सोचकर लेखक की आंखें नम हैं। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए।